इस तेजी से बढ़ते डिजिटल वर्ल्ड में करेंसी ने भी अपना डिजिटल रूप ले लिया है। आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है या फिर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर देश की अपनी करेंसी है। इसी तरह से डिजिटल करेंसी भी एक तरह की करेंसी होती है जिसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की यूनिवर्सल डिजिटल करेंसी है और जो अलग अलग कंट्रीज में यूज की जाती है। इसमें बहुत सारी करेंसीज आती हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल। पहले ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता होगा 2008 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और लोगों ने बहुत सारा पैसा जो शेयर मार्केट में लगाया था वो डूब गया और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में एक व्यक्ति ने सोचा होगा कि लोगों का अपने पैसे पे कंट्रोल उनके हाथों में नहीं है। अगर कंपनी डूबती है तो लोगों का पैसा भी डूब जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति ने सोचा कि एक मैं ऐसी करेंसी बनाऊं जिसमें उसका कंट्रोल लोगों के हाथों में हो। तो ऐसे में उसने एक क्रिप्टो करेंसी बनाई। इसे सांतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति ने बनाया था। बाद में इस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मीन्स होता है छुपा या गोपनीय, यानी ऐसी करेंसी जो छुपी हुई हो, यानी किसी एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में ही ट्रांजैक्शन होगा, सिर्फ उन्हीं दो लोगों को पता होगा, बाकी और किसी को, थर्ड पर्सन को इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे इससे रिलेटेड कई सारे ऐप्स हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके क्रिप्टो करेंसी परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर क्रिप्टो करेंसी ऐप को डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं बना है तो आप अकाउंट बनाएंगे। साइन अप पे क्लिक करके तो इस तरह की कुछ स्क्रीन अपीयर होगी। उसमें आपको OTP आएगा, आपको OTP एंटर करना होगा। इसके बाद आपको ऐप में 4 डिजिट का पिन डालना होगा। इसके बाद आपको KYC करना होगा। KYC डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी पे आपका ईमेल आएगा, उस पे आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद नेशनल आइडेंटिटी के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी लेकर के पिक्चर अपलोड करनी होगी और इसके बाद आप बैंक अकाउंट डिटेल डाल करके आप अपना अकाउंट ऐड कर लेंगे। बैंक अकाउंट से वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र करके आप अब कोई भी करेंसी परचेज कर सकते हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो मेटावर्स पे ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके देखिएगा। इसमें मेटावर्स पे बताया गया है कि उसमें भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रही है। तो आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो ये देखिए क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी लिस्टेड हैं। इसमें आप मेटावर्स को सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड भी जो कॉइन्स हैं मेटा माइनर नाम से आपको दिख जाएंगे लिस्ट में। तो मेटावर्स ने भी अपनी करेंसी में कॉइन्स लॉन्च किए हुए हैं, लोग उसे परचेज भी कर रहे हैं। तो आगे चल के ये मेटावर्स में यूज़ होने वाली करेंसीज हो सकती हैं। अब जानते हैं इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर नहीं। तो हाँ, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। 6 अप्रैल 2018 में RBI ने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, लेकिन बाद में 2020 में ये बैन वापस हटा लिया गया और कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेडिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। लीगल टेंडर का मतलब है कि RBI ने हम सबके लिए पैसे जारी किए हैं जिसको हम ले जाकर मार्केट में कोई भी सामान खरीद सकते हैं। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल फॉर्म में ले जाकर मार्केट में कोई सामान नहीं खरीद सकते। हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी एक से दूसरे यूजर को ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी कीमत लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। बिटकॉइन बनाया था उसने दुनिया के लिए 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए थे। अभी तक लगभग 18.5 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं और बाकी के अभी आना बाकी है। ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कॉइन्स की डिमांड बढ़ती जाती है तो उनके प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे डिमांड घटती है उनके प्राइसेस भी लो होते जाते हैं, कम होते जाते हैं।
इसका प्राइस इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी अपना काफी सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। भी देखा कि इसमें इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उन लोगों ने भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इससे डिमांड और ज्यादा बढ़ती गई और इसके कारण इसकी प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज होती गई। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फायदे हैं। पहला, अगर आपका कोई पैसा विदेश से आया है तो सबसे पहले वो बैंक में जाएगा। बैंक वाले आपसे सवाल करेंगे कि या वेरीफाई करेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है, किस पर्पस के लिए आया है, किसने भेजा है, और ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद वो पैसा आप तक पहुंचेगा। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भेजना है पैसा तो वो डायरेक्टली भेज सकता है, उसके लिए किसी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। दूसरा फायदा ये है कि ये एक तरह की ग्लोबल करेंसी है। आप एक देश में हैं, उस दूसरे देश में किसी को भेजना चाहते हैं तो आप बिना किसी परमिशन के आप इजिली भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तीसरा, इसमें ट्रांसफर फीस भी बहुत कम होती है। ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा स्मूथ और फास्ट होता है, कोई डिले नहीं होता इसमें। कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। पहला नुकसान ये है कि क्रिप्टो करेंसी का जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो अगर हमसे बाय मिस्टेक कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो हमें ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि हमारा ट्रांजैक्शन किसको हुआ है, किस व्यक्ति को गया है। इस बारे में कोई जानकारी मिलना मुश्किल है। जबकि हम बैंक में अपने पैसों का ट्रांजैक्शन कभी गलती से गलत जगह भी कर देते हैं तो हम बैंक को इस बारे में सूचना देते हैं, तो बैंक इसके बारे में कार्रवाई करते हैं, तो पैसे मिल सकते हैं हमें वापस। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नुकसान ये है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति को ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, तो ये चीजें बहुत ही गोपनीय रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका इनलीगल तरीके से भी यूज किया जा सकता है या इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दूसरा नुकसान ये है कि जब हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी में फ्लक्चुएशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। कभी वैल्यू प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें इन्वेस्ट करना हो तो एक तरह से रिस्क ज्यादा रहता है, रिस्क लेके ही इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा ये क्वेश्चन उठता है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदें या फिर नहीं खरीदें। इस बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अगर हम कुछ सफल व्यक्ति या बड़े लोगों की बात करें तो उनके में भी राय में मतभेद जाने को मिलते हैं। जैसे कि वॉरेन बफे कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का जुआ है, सट्टा है। आप इसमें अगर अपना पैसा लगाएंगे तो गवाएंगे, इस बात को याद रखें। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली भविष्य की करेंसी बनेगी। बताया क्रिप्टो करेंसी में फ्लक्चुएशंस यानी अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपको अगर लॉस हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े। ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जिनको द टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के नाम भी नहीं पता, लेकिन वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।